हम आनंद दे रहे हैं। हमें आप दोनों को राम कथा सुधा में अवगाहन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। मात्र 2 ही दिन तो बचे हैं। क्यों भाई, अब कितने दिन बचे हैं? केवल 2 दिन शेष बचे हैं। 2 दिन का विशेष आनंद आपको प्राप्त हो, इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत हैं। और आपकी भावना, आपकी भावुकता, आपकी श्रद्धा हमें प्रभावित भी कर रही है। इसलिए आओ सुनिए जरा। माता सुमित्रा भवन के अंदर है। पता नहीं है माता सुमित्रा को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं है। लक्ष्मण, मैं वन जा रहा हूं, 14 साल बाद लौटूंगा, तुम मेरे साथ जा रहे हो, लेकिन माता सुमित्रा का क्या होगा? माता सुमित्रा क्या सोचेगी? मैं भी जा रहा हूं, तू भी जा रहा है, यही कहेगी राम तू चला गया, मेरे पास नहीं आया और मेरे बेटे को भी साथ में लेके चला गया। अरे तू तो आया ही नहीं, लेकिन मेरा बेटा भी साथ लेके चला गया, तो क्या कहेगी माता सुमित्रा? लक्ष्मण, इसलिए मेरा मन कह रहा है कि जब तक मां सुमित्रा तुझे आज्ञा नहीं दे देगी तब तक मैं तुझे ले नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया कौन मां कौन पिता? कौन मां कौन पिता? लक्ष्मण जी बोले, आप ही को मैं सब कुछ मानता हूं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, ओ कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सवई एक तुम स्वामी, ओ दीन बंधुर अंतर यामी। आपको ही माता पिता गुरु सर्वस्व मानता हूं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं। अरे क्या कह रहे हो? कोई भक्त मेरे सामने आ जाए, भगवान कह रहा है प्रार्थना करे कि आपको ही मैं मानता हूं, माता पिता को नहीं मानता हूं। तो जो माता पिता को नहीं मानता है मैं उसे क्या मानूं? मंडप माता के यहां आप पहुंचे और मंडप माता से आप प्रार्थना करें कि हे मां, मैं आपकी चौखट पर आया हूं। क्यों आए हो? आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मंडप माता अगर ये कहें कि जिस मां ने तुझे जन्म दिया है वो मां कहाँ है? वो तो घर में बैठी है। अरे उससे भी तूने आशीर्वाद लिया कि यहां चला आया मेरे यहां? तो तुम कह दोगे कि उस मां से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है। तो मंडप माता यही कहेंगी, निकल जा मेरे दरबार से। जब जन्म देने वाली मां का आशीर्वाद तू नहीं ले पाया तो मंडप माता भी तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं है, निकल यहां से। मैं भी तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती हूं, इसलिए जन्म देने वाली मां का आशीर्वाद लो तो मंडप माता अपने आप तुम्हें आशीर्वाद दे देंगी। समझ रहे हो? चाहे वैष्णो देवी के मंदिर में चले जाओ और चाहे ज्वाला देवी के मंदिर में चले जाओ और चाहे तुम कामाख्या देवी के मंदिर में चले जाओ, असम की यात्रा कर लो, चाहे हिमालय की यात्रा कर लो, लेकिन सफलता बेटा तभी मिल सकती है तुम्हें जब तुम जन्म देने वाली मां का आशीर्वाद पालोगे। तो हर मंदिर की मां तुम्हें आशीर्वाद दे देगी। और जन्म देने वाली मां रूठ गई, यदि उसका आशीर्वाद नहीं ले पाया तो भटकते रहोगे, किसी मां का तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मण, क्या कह रहा है तुम? ठीक है, तेरा समर्पण है, मैं समझ रहा हूं कि तेरा समर्पण मेरे प्रति है, लेकिन जन्म देने वाली मां बैठी है, जब तक नहीं जाओगे बेटा मैं नहीं ले जाऊंगा। इसलिए मां से आशीर्वाद लो, जाओ मां से आशीर्वाद लो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि राम जी क्यों नहीं गए? भगवान राम को जाना चाहिए था, लक्ष्मण के साथ चले जाते, लेकिन राम जी नहीं गए, लक्ष्मण को भेजा है। बोलो भेजा है कि नहीं भेजा? कारण क्या है? कारण यही है, सुमित्रो उपासनात्मिका। उपासना भगवान को यदि बांध पाया है तो उपासना ने बांध पाया है। भगवान बंधता नहीं है, किसी ने नहीं बांध पाया भगवान को, लेकिन किसने बांधा है भगवान को? जिसने उपासना की है। उपासना के बंधन में भगवान बंध जाता है और जब तक उपासक छोड़ता नहीं है तब तक भगवान छूटता नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? तो सावधानी से सुनना। सबसे बड़ी उपासका है कौन? सुमित्रा मां। सुमित्रो उपासनात्मिका।
भगवान सोच रहे हैं कि अगर कहीं मैं गया सुमित्रा माँ के पास और कहीं माँ ने उपासना के बंधन में मुझे बांध दिया तो फिर मैं सुमित्रा माँ को नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं कौशल्या माँ के मर्म को जानता था, कैकेयी माँ के मर्म को भी मैं समझता था, क्योंकि प्रेरणा देने वाला तो मैं ही हूं। लेकिन सुमित्रा माँ उपासना है, यदि उसने मुझे बंधन में बांध लिया उपासना के तो राम तू अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकता है। इसलिए प्रतिनिधि बना करके लक्ष्मण को भेजा। क्या बना के भेजा? प्रतिनिधि बना करके। मैं एक बात और कहता हूं, सुनिए जरा, बहुत बढ़िया बात है ये। जिस समय, बस 2 मिनट की बात है, जरा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा मत कहना आप बालकांड में क्यों पहुंच गए, बालकांड में क्यों, अयोध्या कांड चल रहा। आप देखो ऐसा है, मिस्त्री जब मकान का निर्माण कर रहा हो तो उससे टोका टाकी मत करो कि तुम कैसा ईंट तोड़ रहा है, किस तरह से रख रहा है, कैसे छांट रहा है, कैसे। वो ये कहेगा कि जब बन करके तैयार हो जाए मकान तब देखना तुम, अभी हमको अपने ढंग से बनाने दो। ये मेरी कला है कि मैं किस ढंग से बना रहा हूँ, मुझे सेटिंग करनी पड़ रही है, किस तरह से दीवार खड़ी करना है, किस तरह से दीवार को मोड़ना है। ये सेटिंग मिस्त्री करता है कि नहीं करता है, बोलो भाई। इसलिए उसको बनाने दो। एक वक्ता अपने भावों की सेटिंग करता है, बोलो करता है। एक व्यास कथा में अपने विचारों की सेटिंग करता है, भावों की सेटिंग करता है और फिर संतुष्ट करता है लोगों को, बोलो भाई, जिज्ञासुओं को, फिर वो संतुष्ट करता है। तो सुमित्रा माँ वो हैं कि जिन्होंने लक्ष्मण को श्री किशोरी जी जानकी जी के हाथ में सौंप दिया था। कब सौंपा था? जब जनकपुर से अवधपुर में आई थी श्री किशोरी जी, तो किशोरी जी जब पधारी अवधपुर में तो तीनों सासों ने बहू का मुंह देखना चाहा। अच्छा, जब बहू आती है पहली बार तो सास मुंह देखती है कि नहीं देखती है? अच्छा एक बात बताओ, बहू भी फ्री फंड में नहीं दिखाती है मुंह? हाँ, फ्री फंड में मुंह नहीं दिखाती है। जब तुम बहू के पास जाती हो तो कुछ लेके जाती हो कि नहीं जाती हो, तब वो मुंह दिखाती है। और देखना भी चाहिए, ऐसा भी नियम है। कुछ ना कुछ सोना ओना दे करके, रुपया दे करके पहली बार मुंह देखती हो कि नहीं। एक घर में बहू आई थी, तो विवाह था, बहू आई, संयोग की बात है, उसी समय हम कार्यक्रम करके लौट रहे थे। कहे महाराज बहुत अच्छा हुआ, आप कृपा करके पधार गए, बहू को आशीर्वाद दे देना, बेटा बहू को दोनों। अभी अभी तो बारात लौट के ही आई है, बहू आ रही है, तो तू क्या कर रही? मैंने कहा, कहे महाराज जी मैं बहू का मुंह देखना है इसलिए उसको कुछ नेग लेकर के आई हूँ, दे रही हूँ, आपको भी दक्षिणा दूंगी लेकिन पहले उसको। हमने कहा हाँ देख ले देख, क्या दे रही है तू? महाराज जी ये चैन है, जंजीर है, ये चैन ये 2 तोले की है, इसी को पहना दूंगी, मुंह देख लूंगी। कहा ठीक, दे दी उसने 2 तोले की चैन जंजीर सोने की, वो मुंह देख लिया। हमने कहा बड़ा प्यार करती है बहू से, देखो हैं, वाह कौशल्या, कलयुग की कौशल्या तू ही है। मैंने कहा बड़ा प्यार करती है बहू से। दूसरी साल हम पहुंचे, फिर पहुंच गए उसी घर में। जब पहुंचे तो हमने कहा बहू कहाँ है? बोले महाराज चर्चा मत करो। अरे हमने कहा फालतू की बात कर रही है तू? मैं पूछ रहा हूं, बहू पिछले साल जिस बहू का मुंह देखा था तो 2 तोले की सोने की चैन जंजीर दे करके तूने मुंह देखा था, वो बहू कहाँ है? बोले चर्चा मत करना, अब मैं फ्री फंड में भी उसका मुंह नहीं देखना चाहती, अब मैं फ्री फंड में भी उसका मुंह नहीं देखना चाहती। अब बोलो देखा, पहले तो सोना चांदी का आभूषण दे करके मुंह देखना चाहती। ऐसी कंडीशन पैदा ना होने पावे। सास बहू में प्रेम रहना चाहिए। बहू सीता बन करके आए, सास कौशल्या बन जाए। अगर सास कौशल्या बन जाएगी, बहू निश्चित सीता बन जाएगी। बहू सीता बन जाएगी, सास अवश्य कौशल्या बन जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कौशल्या और सीता जैसा समन्वय होना चाहिए। मेरी तो मंगल कामना है इस मंच से कि जितनी भी बहुएं आवें घरों में, वो सीता जैसी आवे, सीता बन कर के आए, सीता जी के विचार लेकर के आए। और सासों से भी मेरा ये कहना है कि तुम सुरसा बन के मत बैठ जाना, है नहीं, सुरसा बन के मत बैठ जाना, कौशल्या बन जाना, कौशल्या बन जाना, बहू सीता बन जाएगी। अगर तुम सुरसा बन गई तो बहू शूर्पणखा बन के आएगी। इसलिए
सीता और कौशल्या का स्वरूप दिखाई देना चाहिए परिवारों में। बोलो देना चाहिए कि नहीं? तो पहली बार जब मुंह देखा तो नौलखा हार, महारानी वाला हार, जो महारानी हार पहनती थी वही हार उतार के दे दिया सीता जी को, महारानी बना दिया। अच्छा, कैकेयी ने कहा कि मैं भी सोने की चीज़ दूंगी, लेकिन इनके ये महारानी थी, महारानी वाला हार इनको मिला इसलिए पहना दिया, लेकिन मुझे कनक भवन मिला है, मैं अपनी बहू सीता को कनक भवन दूंगी। तो कैकेयी ने कनक भवन दे दिया। लेकिन सुमित्रा सीधी शादी है, सुमित्रा के पास कुछ नहीं। अब सुमित्रा खड़ी है, मेरे पास तो कोई कनक भवन भी नहीं है, मेरे पास सोने का आभूषण नहीं है, फिर क्या दूं? लेकिन मेरे पास तो वो चीज़ है देने के लिए जो किसी के पास नहीं है। भगवान ने 2-2 बेटे दिए हैं मुझे, इसलिए लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और सीता जी के पास पहुंच गई सुमित्रा माँ। और जैसे ही पहुंची तो कहा, बहू, बड़ी दीदी ने तो नौलखा हार पहना दिया है मुंह दिखाई में, कैकेयी बहन ने कनक भवन दे दिया है मुंह दिखाई में, लेकिन मेरे पास न भवन है न सोने का हार है, मेरे पास तो लक्ष्मण है पुत्र के रूप में। आज मैं लक्ष्मण का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा रही हूं, आज से तेरा पुत्र माना जाएगा लक्ष्मण, सुमित्रा का पुत्र नहीं, सीता का पुत्र माना जाएगा। लक्ष्मण बेटा सेवा करना, ये तुम्हारी माँ है। इसलिए लक्ष्मण कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे लक्ष्मण जी? गुरु पितु मातु न जानहु काहू, और कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। तो बोलो पुत्र की भूमिका में है ना लक्ष्मण। मैं कहता हूं कि अगर मां के पास नाती पोता पहुंच जाए, बेटा ना पहुंचे, क्यों भैया? बेटा ना पहुंचे लेकिन बेटा का बेटा पहुंच जाए तो बोलो प्रसन्नता आ जाती है कि नहीं आ जाती है? जल्दी बोलो। प्रसन्नता आ जाती है कि यही तो हमारा सहारा है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम चले जाओ, मेरी आज्ञा है, और प्रणाम करना, आज्ञा लेना, मेरी तरफ से भी प्रणाम करना। लक्ष्मण जी ने कहा, आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी गए और माता जी के चरणों में मस्तक रख दिया। माँ सुमित्रा के चरणों में जैसे मस्तक रखा, गोस्वामी जी कहते, जाय जननी पग, जाय जननी पग, नाय माथा, ओ मन रघुनंदन जान की साथा, पूछे मातु मलिन मन देखी, ओ लखन कही सब कथा विषेखी, लखन कही सब कथा। अब व्यथा थी कि कथा थी? बोलो। राम वनगमन का प्रसंग व्यथा है कि कथा? लेकिन लक्ष्मण उसे कथा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कथा। लखन कही सब कथा। जैसे ही सुमित्रा जी ने सुना तो सुमित्रा जी क्या कह रही हैं? अब देखो मुखर स्वीकृति चर्चा इस पर चल रही थी कि सुमित्रा जी की क्या भूमिका है, सुमित्रा जी ने भी क्या स्वीकृति दी। हाँ, तो सुमित्रा जी की भी स्वीकृति कैसे मिल रही है अब सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बन जा रहे हैं, मैं आज आपके चरणों में प्रणाम करने आया हूं और आदेश लेना चाहता हूं कि मैं भैया की सेवा करने के लिए भैया के साथ बन जाऊं। जैसे सुना सुमित्रा जी ने कि राम जी बन जा रहे, सुमित्रा जी ने कहा, गलत, क्या बोल रहा है तू लक्ष्मण? राम को राजा बनना है कि राम को बन जाना है? नहीं माताजी, पूरी तैयारी है, प्रोग्राम कैंसिल है, राज्याभिषेक का, वनवास की तैयारी है, मैं सत्य बोल रहा हूं। लक्ष्मण पहले तू ये बता कि वन कौन भेज रहा है राम को, उसका नाम बता, वन कौन भेज रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि कैकेयी अम्बा। गलत, कैकेयी राम से इतना प्रेम करती है कि कभी राम को वन नहीं भेज सकती। तो लक्ष्मण जी ने कहा पिताजी भेज रहे हैं। कहा गलत, चक्रवर्ती सम्राट महाराज कितना प्रेम करते हैं राम से, वो कभी राम को वन नहीं भेज सकते। गलत। लक्ष्मण जी बोले तो जा रहे हैं, हमें पता नहीं फिर कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। सुमित्रा जी ने कहा जाओ पहले राम से पूछ करके आओ कि राम क्लियर बतावे कि वन कौन भेज रहा है। जाओ।
लक्ष्मण जी ने कहा इसका मतलब ये है कि हम पूछने जावें और फिर बताने आवें, इतने में राम जी चले जावें। ये माँ की योजना बन रही है, इसलिए माँ घुमा रही है। ये योजना माँ की बन रही है, इसलिए माँ जो है घुमा रही है। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण राम से पूछ के आओ और राम से कह देना कि जब तक सुमित्रा माँ आज्ञा ना दे दें तब तक अयोध्या के बाहर कदम न रखें। आज्ञा से माता सुमित्रा जाओ। लक्ष्मण जी बोले फिर तो माता जी चाहे जितना पता लगाना पड़े हम पूरा पता लगाएंगे, क्लियर जानकारी, सीबीआई जांच पूरी कराएंगे कंप्लीट, और पूरा पता लगा करके मैं आपको दूंगा। बस इतना हो कि जाने ना पावे। कहे आज्ञा से कह देना, आज्ञा दी है माता सुमित्रा ने, जाओ। लक्ष्मण जी गए साहब। देखिए आप, प्रणाम किया प्रभु राम को। राम जी ने कहा क्यों लक्ष्मण, माँ ने आज्ञा दे दी? माँ ने आज्ञा दी? लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा तो नहीं मिली, लेकिन आपको भी आज्ञा बन जाने की नहीं मिली। अरे तू मैटर उलझा के चला आया क्या? मैंने तुझसे कहा था कि प्रणाम करना, और प्रणाम करके क्या उलझा दिया मैटर तूने? कहा उलझा नहीं दिया, पहले आप सुन तो लो मेरी बात। क्या? माने ये कहा है कि बन कौन भेज रहा है ये बता तू, राम को बन कौन भेज रहा है ये बता तू। तो मैंने कह दिया माता कैकेयी। तो एकदम भड़क गई मेरी माँ, वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, खबरदार कैकेयी को दोष मत लगाना, कैकेयी कभी राम को बन नहीं भेज सकती। तो फिर मैंने कह दिया पिताजी। तो फिर भड़क गई माँ, वो कहती गलत, पिताजी तुम्हारे पिताजी भी नहीं भेज सकते हैं, महाराज कभी नहीं भेज सकते, राम से बहुत प्रेम करते हैं, गलत बोल रहे हो तुम। तो मैंने कह दिया मुझे पता नहीं। फिर तो माँ कहने लगी कि जाओ पता करके आओ, राम से पूछ के आओ कि राम को बन कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है। कैकेयी माँ भेज रही है क्या भैया? पिताजी भेज रहे हैं? भगवान राम ने कहा नहीं, कैकेयी माँ नहीं भेज रही है, पिताजी नहीं भेज रहे हैं। फिर चर्चा तो बहुत है, चर्चा है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन आज मैं रहस्य बता रहा हूं, तू बता करके आना, माता सुमित्रा को संतुष्ट कर देना। राम बता रहा है कि बन क्यों जा रहा है, राम बन जाने का कारण क्या है, बताना जाके, ये मैं बता रहा हूं। हाँ भैया तो बताओ। राम जी कहते हैं बन जाने का एक ही कारण है, क्या? मुनिगण मिलन विशेष बन। ये रामायण का दोहा है, महत्वपूर्ण दोहा है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। मुनिगण मिलन विशेष बन, बन जाने का विशेष कारण क्या बताया? मुनिगण मिलन, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तहीं पर पितु आयुष बहुर, सम्मत जननी तोर। लेकिन मुख्य कारण क्या बताया? मुख्य कारण मुनिगण मिलन, मुनियों से मिलने के लिए जा रहा हूं, मुनि महात्माओं के दर्शन करके मुनि महात्माओं को सुखी बनाने के लिए जा रहा हूं। बोलो भाई सत्य है कि नहीं ये बात? बस यही कारण बता देना। अब लक्ष्मण जी महाराज रटते रटते गए, कहीं भूल ना जाए, मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष, क्योंकि भूल ना जाए नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन। रटते रटते पहुंचे, सुमित्रा माँ के पास पहुंच गए, फिर भी कह रहे मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण। अरे क्या बोल रहा है तू, क्या बोलता क्यों नहीं? मुनिगण मिलन, मुनिगण क्या है मुनिगण मिलन? कहे माताजी 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 सुनो तो सुनो। हाँ सुनाओ क्या बात? रहस्य खुल गया, क्लियर हो गया, भैया ने बताया, भैया कभी झूठ नहीं बोलते। अरे तो क्या बताया? तू भी तो सुना दे कि बताया क्या है, क्या बताया? भैया ने बताया है मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, और तहीं पर पितु आयुष बहुर, सम्मत जननी तोर। सुमित्रा जी बोली गलत, गलत। लक्ष्मण जी बोले गलत, जब भैया खुद बता रहे हैं तो गलत। कहां गलत?
राम के वनगमन का रहस्य राम ही नहीं जान पा रहा है। ये तो मैं जान रही हूं, मुझसे पूछो। तो जब आप जानती थी तो अप डाउन क्यों करा रही हैं आप? पहले ही बता देती हैं, आप अप डाउन क्यों करा रही हैं? ये 11:15 बज रहे फिर भी अप डाउन करा रही हैं आप। अरे जब मैं आया था तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि क्या कारण है, लेकिन आप कह रही पूछ के आओ फिर बताओ, फिर कहती नहीं गलत। तो आप ही बताओ, आप ही बताओ। सुमित्रा ने कहा मैं बता रही हूं, मैं बता रही हूं, सुनो मैं बता रही हूं। कौन से मुनि ऐसे रह गए हैं जो राम से मिलने अयोध्या नहीं आए? कुछ मुनि रह गए थे तो मिथिला में विवाह के समय आ गए मिलने के लिए, कोई मुनि बचे नहीं। कौन मुनि से मिलने जा रहे हैं? कहीं पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। ये बहाना है, ये बहाना है। मैं जानती हूं असली कारण क्या है बन जाने का, तो आप बताओ असली कारण क्या है? सुमित्रा जी ने कहा ना तो मुनियों से मिलने हेतु राम बन जा रहे हैं, न कैकेयी की आज्ञा का पालन करने हेतु राम बन जा रहे हैं, न महाराज श्री दशरथ के सम्मत के कारण राम बन जा रहे हैं। राम के बन जाने का एक ही हेतु है, दूसरा कोई हेतु नहीं। बता तो दे मैया कौन सा हेतु? कहे तुम रही भाग, तुम रही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नहीं। क्यों स्पष्टीकरण है कि नहीं? तुम रही भाग, तुम रही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नहीं। तेरे भाग्य से राम बन जा रहे, तेरे भाग्य से। लक्ष्मण जी बोले ये भाग्य है मेरा कि दुर्भाग्य? मेरे भाग्य से भैया को राजा बनना चाहिए था कि मेरे भाग्य से भैया को बन जाना चाहिए था? इसका मतलब मां तेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई है? कहना ये चाहती है कि तेरे भाग्य से मतलब राम बन जाएंगे तो तू राजा बन जाएगा। सुमित्रा मां ने अपना हाथ लक्ष्मण के मुंह पर रख दिया। चुप कर, ऐसा कभी सोचना नहीं, चुप कर, बहुत हो गया। तो असली कारण क्यों नहीं बोलती है? मेरा भाग्य है ये दुर्भाग्य है? आंखों में आंसू आ गए सुमित्रा जी के, और सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण तू जानता है क्या है? जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी, तू आई है सर्प, है सर्प कि नहीं? हाँ माँ ये तो है। जब तू सर्प है, आई है, तो लक्ष्मण तुझे मालूम है इस समय किसके ऊपर अत्याचार है? पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी किसके ऊपर रखी हुई है? शेषनाग के ऊपर। भार किसके ऊपर है? शेष के ऊपर है। जब राम बन जाएंगे तो राक्षस मारे जाएंगे, राक्षस मारे जाएंगे, पृथ्वी का भार कम होगा, और जब पृथ्वी का भार कम होगा तो शेष को आधार मिल जाएगा, और शेष तो तू ही है। इसलिए तुम रही भाग राम बन जाही, और दूसरे हेतु तात कछु नहीं। तो मैया मुझे आज्ञा क्या है? बोले जो पैसी राम बन जाही, तो अवध तुम्हारे काज कछु नाही। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और न तरु बाज भल बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, भैया की सेवा करना। लक्ष्मण जाना, लेकिन भैया का ध्यान रखना, और उनको समय से जलपान कराना, समय से उनको शयन कराना, और उनकी सेवा करना।
और लक्ष्मण भैया के पहले तुम जाग जाना, भैया के पहले तुम जाग जाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जाग तो जाना लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंसक जंतु आक्रमण कर दे सोते समय, क्योंकि दीवार नहीं है, छाया नहीं है, खुला आसमान होगा, मैदानी भूभाग होगा, कहीं कोई हिंसक जानवर आक्रमण ना कर दे। लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, माँ मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, भैया की सेवा में रहूंगा, जागता रहूंगा, रक्षा करता रहूंगा। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। मैं सौगंध खा के जा रहा हूं, 14 साल तक मैं सोऊंगा नहीं। और बोलो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, सेवा में रहे। ऐसा सेवक, ऐसा भाई दुनिया में मिल नहीं सकता है। आज लक्ष्मण सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ, सुमित्रा माता की स्वीकृति है कि नहीं वनवास में? अच्छा, मौन स्वीकृति है कि मुखर स्वीकृति? मुखर स्वीकृति, स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? मुखर स्वीकृति है, कौशल्या जी की भी, सुमित्रा जी की भी और कैकेयी जी की, तीनों की है कि नहीं? अच्छा, मौन स्वीकृति किसकी है महाराज? दशरथ की है। इसलिए ध्यान से आपने प्रसंग को सुना। शेष चर्चा कल होगी। 11:18 हो चुके हैं, है ना? शेष चर्चा कल करूंगा, क्योंकि आप सबने श्रवण किया, मैंने श्रवण कराया, आप सुनते रहे। आओ, अभी नहीं, जब तक कीर्तन ना हो जाए तब तक मत जाना। हाँ, अच्छा, क्या सेंट्रल जेल